बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 मॉडल पेपर सत्र 2025-26 के पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें देखेंगे कि नंबर कहाँ कट रहा है और बोर्ड परीक्षा में नंबर कैसे कट सकता है। इसमें जो है बहुविकल्पिया को छोड़ के इस पेपर में बहुविकल्पिया को छोड़ के इस लड़के को जो है 50 में 48 नंबर दिया गया है। 2 नंबर कैसे कटा है आप लोग को हम दिखाते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा तार सप्तक आपका जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। पहला जो है 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सबका क्रम दिया हुआ है। तो दूसरा आपका 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से है प्रश्नोत्तर संख्या 2, सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना जो है पल्लव है। इसके अलावा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रश्न संख्या 3, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो छायावाद का प्रमुख विशेषताएं जो है प्राकृतिक का मानवीकरण है। ये जो है आपका ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। इसके बाद से मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। इसके बाद से केशव को कठिन काव्य का जो है प्रेत किसने जो है कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे देखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसके हैं। और 7वां प्रश्न, इलाचंद जोशी की कहानी का विषय क्या था? तो मनोवैज्ञानिक था। और इसके बाद से 8वां है 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय सीमा जो है कब तक है? तो उपयुक्त में से सभी है, ठीक है। और इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं मिलान कीजिए। तो मैला आचार्य फरेश्वरनाथ रेणु का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है और कफन जो है प्रेमचंद जी का है, ठीक है। तो ऐसा विकल्प आपका ए सही है, ठीक है। इसी क्रम में जैसे पहला का जो है ख सही है, पहला का ख सही है, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क सही है, ठीक है। तो इस तरह से अब 10वां देखिए, निम्न में से उपन्यास है। तो सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है और विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। कफन प्रेमचंद की कहानी है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो यानी कि आपका पहला, दूसरा और चौथा क्या है? उपन्यास है। तो ऐसा विकल्प आपका सी सही है। इसके बाद से करुण रस का अस्थायी भाव है तो शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है शब्द। इसके बाद से देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सोलने गात में जो है क्या है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ यह एक समातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और 11-13 की मात्राएं होती है, तो इसे रोला कहते हैं। और प्राह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्र का। इसके बाद से पंचतंत्र में कौन सा जो है समास है? तो द्विगु समास है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। और आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा। और कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। और ताभ्यम शब्द में वचन और विभक्ति कौन है? चतुर्थ विभक्ति है और बहुवचन है। और निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम मनुष्य, बचपन, उपयुक्त सभी। तो ये जो मनुष्य, बचपन तो जो सर्वनाम हो नहीं सकता, तो कोई जो है क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो इसका जो विकल्प सी सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 20 विकल्प जो है देख लीजिए। इसके अलावा अब हम लोग इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे खंड ब है, वर्णात्मक प्रश्न है। और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांशों को पढ़ के और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पे भारतीय संस्कृति का है और जो है राजेंद्र प्रसाद इसको लिखे हैं। तो संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके लेखक लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसका जो है देख लीजिए। और इसके बाद से जो है ये गद्य दिया हुआ है हिंदी के
में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माण में तो ये जो है किसका है, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, तो इसको जो है जान लीजिए। और इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशन सबका जो है दिया हुआ है, कौन कौन से प्रश्न का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रश्न तो संख्या 1 का है विभिन्न धर्मों और मतलब कि जहाँ से शुरुआत हुआ है ये विभिन्न धर्मों का, ठीक है ना। तो विभिन्न धर्मों से लेकर और डाट डाट करके और यहाँ तक जो है आप लोग लिख सकते हैं जिसका आप संदर्भ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है। इसके बाद से संदर्भ लिख देना है। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो बहुत सही लिखा है और ऐसे ही लिखना है, 2 नंबर इसको दे दिया गया है। इसके अलावा फिर देखिए प्रश्न का उत्तर है दिए गए प्रश्न का, तो प्रश्न का उत्तर भी इसने जो है बहुत सही दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लेखक ने भारतीय संस्कृति के बदलाव को देखकर और अगर अनजाना आदमी हड़बड़ा कर जो है कह उठे तो इसी में से इसका जवाब लिख देना है। इसने भी ठीक ठाक लिख दिया है। इसके बाद से आगे देख सकते हैं आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इसने सबका व्याख्या कर दिया है, फिर भी इसको 2 ही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी ये पदांश है, ठीक है। तो पदांशों में से यहाँ पे 1 मिनट, पदांशों में से आप लोगों को देखिए ये जो है निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मोर पखा सिर जो है सिर ऊपर रखियो, इसमें से या तो इसको खींचिए या तो जो है इसको कीजिए, ठीक है। अथवा करके दिया है, उद्धव मोहि ब्रज विष्णु नहीं। तो ये सूर्य के पद है और ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो रसखान के सवैया से लिया गया है। ये रसखान के सवैया से, बाकी इसको पढ़ के आपने अपने भाषा में इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो संदर्भ लिखना और कवि का नाम जानना बहुत जरूरी है। संदर्भ माने पाठ किस शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि ये रसखान का है सवैया से, और दूसरा जो है क्या है, तो सूरदास का पद से है, ठीक है। उद्धव मोहि वर्ष विश्रस नहीं। तो इसको देखिए इसने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। तो ठीक लिखा है, इसको 2 नंबर दे दिया गया है। इसके बाद से उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, यहाँ से जो है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं डाट डाट करके जिनसो हित जदुनाथ, इसको ऊपर ही लिख देंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको सबसे ऊपर लिख दिए। उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना जरूरी है और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, तो सही के बारे में कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बारे में इन्होंने लिख दिया है और इनको भी जो है 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मेन चीज है कि आपका संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए अस्माकम संस्कृति और आचार्य, तीसरा प्रश्न उत्तर संख्या 3 है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में देखिए क्या दिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में यहाँ पे देखिए संस्कृत से जो है गद्य रहेंगे और पद रहेंगे। तो संस्कृत में जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो ये 2 गद्यांश दिए गए हैं, अथवा करके भी दिया गया है। तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। तो अब इसमें जो है यमनगरी विविध धर्मनाम, ठीक है। तो ये जानना जो बहुत जरूरी है कि ये किस चैप्टर से, तो ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और इसमें यह जो है जीवन सूत्र, यह चैप्टर अस्माकम संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति से लिया गया। ये भारतीय संस्कृति से है और ये वाराणसी चैप्टर से है, ठीक है। तो अब इसको जो है देखिए कैसे जो है किया गया। ये जो है इसमें जान लीजिए जीवन सूत्राणी चैप्टर में से है और ये जो है प्रबुद्धो ग्रामीणों में से जो है पद लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपने पद, तो यहाँ पे देखिए तीसरा का सॉल्यूशन देखिए। तो तीसरा में जो है आप देख सकते हैं कि संदर्भ जो है कैसे लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत का है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है, ठीक है। ये भी सही लिखा गया है और इसको 2 नंबर दिया गया है। इसके बाद से हिंदी अनुवाद देख सकते हैं कि यह हिंदी अनुवाद देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है और मानव जीवन को, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 4 देख सकते हैं आप। आब्दो दूरगामी अश्व पंडित, और इसका जो संदर्भ देख सकते हैं, कितना संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नाम पाठ से उद्धृत है, और इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, और इसका जो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 5 देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में जो है क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब हमें देखिए, आप जिस जिले में होंगे, जिला वाइज दिया रहता है। हमारे उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में मेवाड़ मुकुट चलता है, और आप लोग के जिले में क्या चलता है, आप लोग उसके हिसाब से इस खंड काव्य को करेंगे। तो मेवाड़ मुकुट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो खंड काव्य दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारा खंड काव्य दिया गया है। यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि बहुत सारा खंड काव्य दिया गया है, ठीक है। तो सभी खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है, तो इसमें आप लोग आपका जहाँ चलता है वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में या देवरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है मेवाड़ मुकुट चलता है। तो अब इसमें आप लोग को ये समझना है कि मेवाड़ मुकुट, इसमें देखिए ये या इसमें से कोई एक ही करना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो ये 3 नंबर का है, तो इसमें से कोई ना कोई एक आप लोग को करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया खंड काव्य। तो खंड काव्य में यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है खंड काव्य दूसरा सर्ग लक्ष्मी के बारे में इन्होंने लिखा है, और ठीक ठाक लिखा है। तो इसमें जो है हमने जो 3 नंबर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़, अब इसके बाद से प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क। अब इसमें जीवन परिचय आता है। प्रश्न संख्या 6 में जो है आपको क्या आएगा, तो जीवन परिचय आता है। यहाँ पे दिखा सकते हैं हम आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या 6 में, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आप लोगों को जीवन परिचय लिखने को दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क्या दिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में लेखकों में से दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और आचार्य रामचंद्र, ये तीनों को आप लोग याद कर लेंगे तो इसमें से एक न एक जरूर आप लोग को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से देखिए किसका रचना लिखा गया है, जीवन परिचय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीवन परिचय जो है ठीक ठाक लिखा गया है, बशर्ते कि बस इसमें एक ही कमी देखा गया है कि इसमें जीवन परिचय यहाँ से इन्होंने जो है शुरू किया है, और इसका संक्षिप्त परिचय भी ठीक ठाक लिख दिया है। लेकिन जो है बस गड़बड़ी यही है कि इसमें जो है इनकी रचना का कोई हेडिंग नहीं डाला गया है। इनकी रचनाएं जो है, भले रचना लिखा गया है लेकिन इसमें हेडिंग एक होना चाहिए कि इनकी कौन कौन की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसी पर 1 नंबर जो है इसमें काट लिया गया है। तो इसमें जो है आपको 4 ही नंबर दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें जो है देखिए दूसरा जो है पद से जो है जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो इसमें सूरदास जो है, यहाँ पे देखिए पद में जो है किसका किसका आता है, पद में देखिए, तो पद में बिहारी, सूरदास और मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग सूर और तुलसी का याद कर लेंगे ना, सूरदास और तुलसीदास का। तो इसमें से एक जरूर देता है सूर या तुलसी में से, ठीक है। तो सूरदास या तुलसीदास में से याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सूरदास के बारे में लिखा है। तो सूरदास के बारे में इन्होंने जो भी लिखा है एकदम ठीक ठाक लिखा है, और इसमें जो है सभी हेडिंग भी शामिल किए गए हैं इसने। और यहाँ पे देखिए इसने जो है जो भी लिखा है ठीक ठाक लिखा है, और इसमें जो है कृतियां और रचनाएं हेडिंग भी डाला है। तो इसलिए इसमें 5 नंबर दे दिए गए हैं। बस इसके 2 नंबर कटे हैं, एक यहाँ पे 2 नंबर कट गया, 1 नंबर कटा है, और एक आगे जो है बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर का एक पोयम लिखना है, पोयम याद रखना है। तो इसने भी जो ठीक ठाक लिख दिया है, तो इसमें 2 नंबर मिल गए हैं। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए पूर्व राजा अलकचंद्र का, तो संस्कृत के जो है दिए गए, संस्कृत है, और संस्कृत के इसमें से देखिए 7वां था पोयम लिखना था, अपने कंठस्थ किया गया कोई पोयम लिखना था, श्लोक लिखना था। इसके बाद से 8वां में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत के हैं, और इनमें से किन्हीं 2 का प्रश्न का उत्तर देना है, 4 में से 2 का ही, ठीक है। तो 2 का उत्तर दे दिया है इन्होंने। उसके बाद से 9वां है निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और 10वां है पत्र लिखना है, ठीक है ना, पत्र लिखना है। तो इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्नों का उत्तर इसने जो है दे दिया है, और ठीक ठाक दिया है, तो 2 नंबर यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 9 है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो है 1+6 मिलता है, 1 नंबर इसके रूपरेखा पर मिलता है। तो रूपरेखा आप लोगों का जो है पहले जो है डालना, हेडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से देखिए प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिख देना है। प्रस्तावना लिखने के बाद से आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे पर्यावरण प्रदूषण पर, तो इसको भी लिख सकते हैं। आगे देखिए
आगे देखिए, और इसको भी आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी लिखा है ठीक ठाक इसने लिखा है, निबंध में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद से इसको देख लीजिए। यहाँ से दे है प्रदूषण, अबे यार हाँ, ध्वनि प्रदूषण रूपरेखा, और यहाँ पे इसके बाद से जो है ठीक है। आगे देख लीजिए, कहेंगे तो इसका जो केवल क्या निबंध का जो है एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद से देखिए पत्र में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ है, पत्र का जो मॉडल जो है फॉर्मेट ठीक नहीं है, तो इसलिए पत्र में 1 नंबर कटा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 नंबर जीवन परिचय में, 1 नंबर पत्र में कटा हुआ है। अब पत्र हम आप लोग को दिखा देते हैं कि पत्र लिखने कैसे है आप लोग को। तो आप लोग को पत्र जो है यहाँ पे देखिए, रेलवे अधिकारी के लिए तो पत्र जो है ऐसे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे जो है पत्र लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये लिखना जरूरी है कि सेवा में प्रबंधक महोदय, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन में साफ सफाई, विषय जो है लिखना बहुत जरूरी है, तो विषय लिख देना है। इसके बाद से महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान रेल यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं की ओर जो है आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को मैंने प्रयागराज एक्सप्रेस कोच संख्या 75 में यात्रा की थी, और खेद का विषय यह है कि पूरी यात्रा के दौरान डिब्बे में सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अतः आपसे निवेदन है कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं ताकि यात्रियों का अनुभव सुखद हो सके। धन्यवाद। और यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, कहोगा लिख देना है, दिनांक जिस दिनांक में पत्र लिख रहे हैं लिख देना है, ठीक है। तो इस पर आप लोग को आराम से जो है 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मित्र के पास भी जो है एक पत्र लिखना है, तो इसके लिए हम आप लोग को अब यहाँ पे देखिए, अपने मित्र के पास पत्र लिखना है, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आप लोग जो है इस मॉडल में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे गली नंबर कौन लिख सकते हैं, अपना पता यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है ना। गली नंबर 7 दुदही कुशीनगर, जो भी आपका गली नंबर पड़ता है, नहीं पड़ता तब भी मैंने लिख सकते हैं वो दिनांक, जिस दिनांक को जो है ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद से आप लोग को ये लिखना जरूरी है कि प्रिय मित्र रमेश समेत जो भी है सप्रेम नमस्ते, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिखने के बाद से यहाँ पे जो है तुम्हारा मित्र और क ख ग घ लिख देना है, बस इतना जो है आप लोग को लिखना है इस पत्र में। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरा प्रश्न पत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक जो है कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।